पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के इल्तिवा के केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस की समाअत से इनकार कर दिया। जस्टिस अमीन ने केस की समाअत से इनकार करते हुए जस्टिस फाइज ईसा के गुज़िश्ता रोज के फैसले का हवाला दिया। कहा, फैसले के बाद भी बेंच कार्रवाई चलाना चाहता है तो मैं केस सुनने से माजरत करता हूँ। केस की समाअत के लिए अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का समाअत से इनकार। इलेक्शन इल्तिवा केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। अदालत उज़्मा में समाअत से कबल जजेस की जस्टिस फाइज़ा के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले पर मुशावरत। फैसले में रूल्स बनने तक 184/3 के तमाम मुकदमात पर समाअत रोकने का हुक्म दिया गया, जिसने फैसले के मौजूदा मुकदमे पर इतलाक़ के मामले पर गौर किया। ताहम चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया। मेरे साथी जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस अमीन ने केस की समाअत से इनकार करते हुए गुज़िश्ता रोज़ के फैसले का हवाला दिया। कहा, फैसले के बाद भी बेंच कार्रवाई चलाना चाहता है तो मैं केस सुनने से माजरत करता हूँ। बेंच टूटने के बाद जज कमरा अदालत से उठकर चले गए। ज़रा के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन ने गुज़िश्ता रोज़ के फैसले पर दस्तखत किए थे। केस की समाअत के लिए अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अदलिया पर उंगलियां उठाने लगे। कहा, बेंच का टूटना निशानदही कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासी मामलात से दूर रखे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट फैसलों से इदारे की इज्जत की हिफाजत करे। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। वजारत दिफा ने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने से माजरत की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सदर स्पीकर इमरान खान ने आइन तोड़ा था। आइन तोड़ने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये इस बात की निशानदेही करती है ये जो आज बेंच का टूटना है, या जो 4-3 और 3-2 की जो क्राइसिस चल रही है, ऑल इज़ नॉट वेल। सुप्रीम कोर्ट जो है जिसके ऊपर इस वक्त सारी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, वो मुतहिद नज़र आए आइन की हिफाजत करते हुए। सियासत इस वक्त जिन हालात पे जिस नैज पे पहुँच चुकी है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। तारीख बताती है और ये तारीख को अगर इन्होंने दुरुस्त करना है तो फिर जो है आज इस इमारत के अंदर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं, उन पे ये फर्ज आयद करता है, आइन फर्ज आयद करता है, उनका ओहदा फर्ज आयद करता है कि पलड़े बराबर है। मैं समझता हूँ कि आइन तोड़ने के ऊपर जो है उस रात डेप्टी स्पीकर। आगे बढ़ते हैं। फारूक नाइक भी अदलिया के खिलाफ बढ़ कर बोलने लगे। कहा, फैसला होना चाहिए कि फैसला 4-3 का था या 3-2 का। सियासी फैसले पार्लियामान में होने चाहिए। सियासी फैसले अदालतों में होंगे तो पार्लियामान की जरूरत नहीं रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आईनी मामलात पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। इलेक्शन कब होंगे, फैसला तमाम जमातों ने मिलकर करना है। सुप्रीम कोर्ट एक दुराहे पर खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लोगों पर रेस्टोर करे। इस वक्त जो फैसले आ रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले रही है और जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न नज़र आ रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सियासी फैसले हैं वो सियासी फैसले पार्लियामान में होने चाहिए, पार्लियामान से बाहर नहीं होने चाहिए। यही जमहूरियत की रूह है। अगर सियासी फैसले अदालतों में की ज़रूरत नहीं रहेगी जब तक कि पार्लियामान है, जब जमहूरियत के लिए पार्लियामान बड़ी ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेफरेंस की पैरवी न करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कमज़ोर बेबुनियाद वजूहात पर क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस दायर हुआ। काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस, रेफरेंस की पैरवी न करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को रेफरेंस वापस लेने की हिदायत की। हुकूमत रेफरेंस की पैरवी नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कमजोर बेबुनियाद वजूहात पर क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस दायर हुआ। रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहले खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं, मुंसिफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना पहले ही रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे चुकी है। हुकूमत ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी अदालती इस्लाहात बिल मंजूर करा लिया। हुकूमती अरकान ने बिल कायमा कमेटी को भेजने की तहरीक भी पास ना होने दी। बिल के खिलाफ PTI अरकान ने शदीद एहतजाज किया। बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया गया। अरकान ने अदलिया पर हमला नामंजूर के प्ले कार्ड उठाकर नारे भी लगाए। सेनेट सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हिसार बना लिया।
पहले कौमी असम्बली अब सेनेट, हुकूमत ने अदालती इस्लाहात बिल मंजूर करा लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारन ने पेश किया। तहरीक इंसाफ ने बिल क़यामा कमेटी के सुपुर्द करने की तहरीक पेश की। हुकूमती बेंचें बिल मंजूरी के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी में थीं। बिल फौरी मंजूर करने की तहरीक मंजूर कर ली। बिल के खिलाफ PTI अरकान ने शदीद एहतजाज किया। बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डायस का घेराव कर लिया। अरकान ने अदलिया पर हमला नामंजूर के प्ले कार्ड उठाकर नारे भी लगाए। बात बिगड़ी तो सेनेट सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हिसार बना लिया। इसी शोर शराबे के दौरान ऐवान बाला ने बिल की मंजूरी दे दी। It has been moved that the bill to reconstitute the Inter-Boards Committee of Chairmen as Inter-Boards Coordination Commission, the Inter-Board Coordination Commission Bill 2023 be passed. बिल के हक में 60, मुखालफत में 19 वोट आए। अपोजिशन नशिस्तों पर मौजूद साबिक फाटक अरकान ने बिल की हिमायत की। BAP सेनेटर्स ने भी हक में वोट दिया। और सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद और वजीर खजाना इसाक डार आमने सामने आ गए। इसाक डार ने साबिक हुकूमत पर इल्जामात की भरमार की, मुआशी बहाली और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे का दावा किया। फैसल जावेद ने वफाकी वजीर के दावों को आड़े हाथों ले लिया। महंगाई में इजाफे समेत दीगर मसाइल सामने रख दिए। साफ कह दिया, मिनिस्टर साहब नहीं कर सकते तो छोड़ दें। इसाक डार ने मामले पर मनाजरे का चैलेंज भी दे डाला। ये रिजर्व जो है पिछले 5 हफ्ते से उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। मिनिस्टर साहब अगर नहीं होता तो छोड़ दो। जब ये हमारा IMF का एग्रीमेंट क्लोज होगा, जो कि आई कांट से एनीथिंग, मैंने आगे भी कहा ऑल टेक्निकल डिस्कशंस आर ओवर। मिनिस्टर साहब अगर नहीं होता तो छोड़ दो, नहीं होता तो छोड़ दो। हाँ, मैं तैयार हूँ। आप जैसे आपने खुद फरमाया, मेरा भाई ले आए, हम इस पे मोशन ले आए, इस पे डिबेट करते हैं। आपके भी 18 के भी 22 के भी आज के भी फैक्ट्स आपको दूंगा। लेट्स बी वेरी ट्रांसपेरेंट। मिनिस्टर साहब अगर नहीं होता तो छोड़ दो। 2018 में क्या था, 2022 में क्या था और फिर अभी क्या है। लेट्स फोर अगले हफ्ते तो इस पे ये सारी बहस हो सकती है। मिनिस्टर साहब अगर नहीं होता तो छोड़ दो, नहीं होता तो छोड़ दो। 2013 में कहा ना, बहुत उस वक्त सारी दूध और शहद की नदियां थी, ऐसी नहीं थी। पाकिस्तान was declared macroeconomic unstable country. पाकिस्तान was predicted to default within 6 to 7 months. उठाएं सारा रिकॉर्ड। मिनिस्टर साहब अगर नहीं होता तो छोड़ दो, नहीं होता तो छोड़ दो। सेनेट इजलास में चेयरमैन सादिक संजानी की परेशानी, PTI और हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान आमने सामने आ गए। शोर शराबे ने ऐवान को मछली बाजार में बदल दिया। चेयरमैन सेनेट अरकान को चुप कराते रहे, कभी गुस्सा दिखाया, कभी इजहार बेबसी किया। दरमियान में बात ना करें, तशरीफ रखें, मेरी गुजारिश है। क्या मतलब है जी, दिस इज नॉट प्लीज जी। डॉक्टर साहब अपनी टर्न पे बात करें कि किधर जा रही हैं। डॉक्टर साहब आप अपने तरफ थे, डॉक्टर साहब अपने लीड को समझें प्लीज। डॉक्टर जरका साहब प्लीज आपने लाइन क्रॉस नहीं करें, प्लीज अपने ड्रेसेस पे चलें। तंगी साहब अब आप तो तंग ना करें, प्लीज तशरीफ रखें, मेरी गुजारिश। डॉक्टर जरका प्लीज मेरी लास्ट, ओह नो, प्लीज तशरीफ रखें। डॉक्टर इस तरह तो नहीं है ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज तशरीफ रखें। जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच
और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।